भाई साहब जो सलमा आती है बुर्का पहन के और बुर्का उठाया जाता है और जावेद मियां निकल कर आता है, वही वोट चोरी होती है और ऐसी वोट चोरी को रोका जाएगा। ये गाना सुना था ना आपने, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो सलमा जावेद बन जाएगा। बाबा की एंट्री हो चुकी है बिहार में, हो चुकी है। पता है एंट्री कैसे हुई थी? ये निकाला फोन नीतीश कुमार ने और लगा दिया बाबा बुलडोजर अगर उत्तर प्रदेश में फ्री हो गए हो तो थोड़ा बिहार में भी भेज दीजिए। वो प्रशांत किशोर जैसे गोल टोपी लगाने में कोई शर्म नहीं आती और माथे पे तिलक लग जाता है तो उसे मिटा देता है। ऐसा प्रशांत किशोर को तो बीच चौराहे पे खड़ा करके ईवीएम में भी एडिटिंग ना हो जाए, मोदी को दोबारा चोर बोलेंगे, एनडीए आ रही है भाई साहब, और ये फिर वही कहेंगे ईवीएम में गड़बड़ थी। तेजस्वी जय फेलियर पर्सन, ये क्रिकेटर भी बना था बेचारा, दिल्ली डेयरडेविल्स से आईपीएल खेला था इसने, ये साला वहाँ भी क्लीन बोल्ड हो गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसको सर्टिफिकेट दे दिया है, आरोप तय हो गई है इसकी। और तो और तिहाड़ जेल में सफाई हो रही है। अगर बिहार से होंगे ना तो इनके जितने आस पड़ोस के होंगे ना गांव में सब करोड़पति होंगे शराब माफिया से, लेकिन चाचा यहीं के यहीं रह गए। आइए बात करते हैं कि शराब बंदी आज शराब बंद है। बिहार की महिला कितना खुश है जो बिहार में नीतीश कर रहा है, पर इन जैसे को लोग दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये होनहार है बिहार के युवा है, पर इनको गलत चीज चाहिए इनको ना कि शराब कोई माफिया है तो माफिया को कंट्रोल करेगा ना। शराब बैन तो सही है, ठीक है ना, यदि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, उसको स्ट्रिक्ट करेगा, ना कि मतलब वो बैन को ही हटा दे। लालू जी में कट्टा का जंगल राज था और इनके चाचे सुनिएगा, कट्टा का राज था सुनिएगा, और चाचा जी में अभी कलम का राज है। आप चले जाइए वीडियो एसडीओ कहीं भी किसी भी सरकारी काम के लिए बिना आपको चंदा दिए काम नहीं होगा। कह रहे हैं कि करप्शन नहीं है। लालू के राज में यार बिना जमीन लिए नौकरी मिल जाती थी। दोनों को तो कह रहा हूँ ये इनको वही सरकार चाहिए। कुछ लोग हैं बिहार में, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे नेगेटिव वाले के लिए प्रशांत किशोर है, वो नेगेटिव वोट काट लेगा, आएगा एनडीए, क्योंकि बिहार के लोग जान रहे हैं किसके समय में किसके शासनकाल में सुरक्षित है हम। सीएम पद का प्रत्याशी कि दोनों की गलतियां निकाल ले, तो दोनों को हटा करके कांग्रेस को बैठा दे वहाँ पर। आप बताइए, हमारे हिसाब से जनसुराज आने से नया विकल्प है। नया विकल्प कौन है भैया? जनसुराज बताइए। वो प्रशांत किशोर जैसे गोल टोपी लगाने में कोई शर्म नहीं आती और माथे पे तिलक लग जाता है तो उसे मिटा देता है। वो प्रशांत किशोर की बात हो रही है क्या? ऐसा प्रशांत किशोर को तो बीच चौराहे पे खड़ा करके देखिए सुनिए भाई साहब बोले चंदन टोपी, सुनिए ये जो चंदन टीका मिटाने वाली बात मैंने भी वीडियो देखा। आजकल क्या है, एडिटिंग कर देते हैं तुरंत भर में। सुनिए पहले भाई चश्मा उतार कर देखो यार उस वीडियो को, देख लेना भैया, कहीं ईवीएम में भी एडिटिंग ना हो जाए, मोदी को दोबारा चोर बोलेंगे, एनडीए आ रही है भाई साहब, और ये फिर वही कहेंगे ईवीएम में गड़बड़ थी। एडिटिंग थी वो, आप माथे से पूछना, तू हाथ किसी का था माथा किसी। देखिए किसी को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं आजकल। ये बदनाम करने के लिए तो फिर विपक्ष वालों ने जो लगातार मोदी पे आरोप लगाए, मोदी को वोट चोर बोला, वो भी शर्मनाक हरकत है। लेकिन बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा उसका मैं स्वागत करता हूँ। योगी बाबा की एंट्री हो चुकी है बिहार में, हो चुकी है। पता है एंट्री कैसे हुई थी? ये निकाला फोन नीतीश कुमार ने और लगा दिया बाबा बुलडोजर अगर उत्तर प्रदेश में फ्री हो गए हो तो थोड़ा बिहार में भी भेज दीजिए और प्लान कर दीजिए उन भू माफिया को, क्योंकि वहां से अब हाईवे बनने वाले हैं और बिहार विकास के पथ पर जाने वाला है। और बाबा ने साफ कह दिया कि जो ये बुर्का पहनकर जो वोट चोरी कर रहे हैं ना, ऐसा ही नहीं बुर्के पे बात आई है भाई साहब। जो सलमा आती है बुर्का पहन के और बुर्का उठाया जाता है और जावेद मियां निकल कर आता है, वही वोट चोरी होती है भाई साहब, वही वोट चोरी होती है और ऐसी वोट चोरी को रोका जाएगा और वो बिहार में भी बुलडोजर लाया जाएगा। तो बुरखा में सलमा नहीं जावेद होता है भैया, जावेद होता तभी तो कहते हैं ये बुर्का उठाओ, अपना सच्ची मुखरा दिखाओ और फिर सच्ची वोट डलवाओ। बुरखे में रहने दो बुरखा ना उठाओ। ये गाना सुना था ना आपने, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो सलमा जावेद बन जाएगा। तो ये हकीकत है और बिहार वालों ने पूरा मन बना रखा है कि जिसने सनातन पर प्रहार किया
और जो कहीं ना कहीं चारा घोटाला किया, ऐसे लोगों की जरूरत इस बिहार के अंदर नहीं है। बिहार में नीतीश बाबू डंके की चोट पे आ रहा है और अपने साथ में इस बार बुलडोजर बाबा को भी साथ लेके आया। आज तेजस्वी को बना दिया सीएम फेस, एनडी गठबंधन ने सबने मिलकर कहा कि ये बनेगा हमारा सीएम युवा। तेजस्वी जब फेलियर पर्सन, ये क्रिकेटर भी बना था बेचारा, दिल्ली डेयर डेविल से आईपीएल खेला था इसने, ये साला वहां भी क्लीन बोल्ड हो गया। अब ये राजनीति में आया, एक बार तो ये क्लीन बोल्ड हो चुका है, अब ये दूसरी बार आ गया है, उतर गया मैदान में, और इस बार तो ये रन आउट होकर जाएगा, क्योंकि पता नहीं कितने के कंधों पे चल रहा है, सब दगाबाजी करने वाले हैं। मुजरा भी तो कर रहा था, उसमें भी फेल हो गया है। हाईवे पे जो डांस कर रहा है तेजस्वी यादव फेलियर पर्सन है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसको सर्टिफिकेट दे दिया है, आरोप तय हो गई है इसकी। और तो और तिहाड़ जेल में सफाई हो रही है, 28 तारीख के बाद कब ना आ जाए उनमें, तो तब का कानून भैया नौकरी दूसरे का रोजगार दूंगा, हर घर को नौकरी देने की बात की आप। घोड़े पर अपनी यात्रा कर रहे, वो घोड़ा भी सोच रहा है किस गधे को बैठा दिया मेरे ऊपर यार, वो डायलॉग सुना है ना भाई साहब। मैं तो यूं सोचता था कि राहुल गांधी पप्पू है, बिहार का पप्पू अगर किसी को कहा जाएगा तो वो तेजस्वी यादव है। भाई ये कह रहे हैं कि वो क्रिकेट में फेल हुआ है, तमाम चीजों में फेल हुआ है, फेल है, राजनीति में फेल है, स्कूल में भी फेल है, नो भी फेल है। देखिए सुनिए, सबसे पहले हमें प्रेरित होना है तो लालू जी से होना चाहिए। क्यों हम लोग गुस्से में? सुनिए, मुख्यमंत्री रहते उतने उतने वेतन होते हुए जब अपने बच्चों का 10वीं भी नहीं पास करा सका बंदा, तो बिहार के लिए क्या कर सकता? कुछ भी नहीं। वो पहले जंगल रह दिया, बेटा आज कह रहा है कि हम ये देंगे, तो देंगे ना। 1 करोड़ दे देंगे कट्टा बनाने वाले की वैकेंसी, 1 करोड़ दे देंगे चोरी करो लुटेरे करो, 1 करोड़ दे देंगे कि जितना माफिया बनना माफिया बनो। आ गए ना लाइन पे, आ गए ना आप लाइन पे। तभी कहता हूँ, रामायण में लिखा हुआ है, राम विमुख बिन रहा न कोई, अब बिन सत्संग विवेक न। अब हमारे सत्संग में आकर के ये भी बदल गए, और बदल दूं। ऐसे लो 20 साल में नीतीश कुमार को जब हम बदल सकते हैं, वो भी राम राम करने लगा, तो ये भी बदल गए। तो ऐसे जितने भी है, जितने भी आज हिंदू विरोधी सब बदलेंगे, क्योंकि राम के संपर्क में आएंगे तभी इनका भला होगा, वरना इनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनका ऐसे लोग बजा रहे हैं ना डंका भी, कि भाग रहे हैं चप्पल छोड़ छोड़ के। अभी जाके पटना में जाके देख लीजिए, तो जब बिहार में कोरोना काल में मर रही थी बिहार की जनता, तो दिल्ली में फ्लैट करके खरीद कर बन रहे थे अभियंता। तो मंगल पांडे उनको दिए स्वास्थ्य मंत्री संभालने के लिए, तो संभाल रहे हैं अपना परिवार, तो कह रहे हैं कि बढ़ता बिहार है। क्या बढ़ रहा है? कुछ नहीं। स्कूल आज बिहार के हॉस्पिटल में चले जाइए, आपका अंगुरी चूहा कतर कर भाग जाएगा। ये स्थिति है अस्पताल का। इतना अच्छा काम कर रही है। आप पहले के स्कूल जो टपकते थे हैं, अब उसमें जाकर देखो यार तुम, पंखे लग चुके हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था हो चुकी है स्कूलों की, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, नजर ही नहीं आ रहा है यार इनको। अभी क्या बोले? बगल में जमैया गांव है जो 500 घर का बाग है गंगा माता में, और फिर भी कह रहे हैं कि कहाँ क्या कुछ हुआ है। तो मतलब नीतीश जी ने बाढ़ ला दी है तो यार, कमाल करते हो। सरकार का काम नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट काम बिहार में जो है वो महिलाओं की स्थिति 20 साल में काफ़ी सुधरी है, और वहाँ पे ये प्रशासनिक जो स्थिति है वो बेहतर होने की वजह से हुआ है, ठीक है ना। और इसके बाद उनको अभी मतलब इसके अलावे कई सुविधाएं उनको मिली है, जैसे पुलिस की नौकरियों में 35% का छूट, स्थानीय सरकारी नौकरियों में 50% का छूट, ठीक है ना। ऋण जो मिल रहा है वो काफ़ी कम ब्याज पे ऋण दिया जा रहा है महिलाओं के लिए। हाँ, महिलाओं के लिए। और 1.2 करोड़ महिलाओं को 10,000 दिया गया उनको बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, वो तो आपको पता ही है। इसके अलावे जो शराबबंदी हुई है, इससे वहाँ की महिलाएं काफ़ी लाभान्वित हुई है, काफ़ी मतलब अपना आर्थिक महिलाओं के लिए बहुत काम हुआ है बिहार में, ऋण दिया जा रहा है, सुरक्षा हो गई, तमाम चीजें तो हो गई बिहार में। नहीं, फायदा हुआ। सुरक्षा हो रही। शराबबंदी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका गृह जिला है नालंदा, हरनौत के पास में, वहाँ पे एक लड़की के साथ रेप कर पैर में कील चुभोकर फेंक दिया जाता है, लेकिन उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है। आप जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लीजिएगा। और कह रहे हैं कि महिलाओं के सुरक्षा। देखिए, जहाँ तक सरकार को अभी इलेक्शन के समय आप उसका जो किए कामों को हमारा मुख्यमंत्री चेत अवस्था में, तो क्या सरकार चलेगा? तो पूरा होने दो यार। ये अवस्था में मतलब थोड़ा सा चेत है नीतीश को, अचेत अवस्था में। एक मिनट। तो आप जब सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, तो उसके पूरे काम को देखिए। एक दो क्राइम को ऐसे देखेंगे तो वो हर एक स्टेट में कल है जो गया में भाजपा के नेता हैं, उनके बेटे को उनके दरवाजे पे भून दिया गया गोलियों से।
आप महिलाओं के लिए बहुत काम हुआ है। देखिए मोदी जी के राज में सबसे ज़्यादा ही काम हुआ है, महिला नहीं हर वर्ग में हुआ है। उन जैसा अद्भुत नेता, उन जैसा महापुरुष इस हिंदुस्तान में या इस दुनिया में न कभी आया है और न कभी आएगा। जो उन्होंने किया है वो कोई नेता नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता है। और उनकी जो जितनी भी आपने कार्यशैली देखी होगी, मैंने ऐसे अद्भुत कला शैली किसी नेता में देखी ही नहीं है जैसी मोदी जी में है। तो मैं तो उनकी हर कला का, हर काम का फैन हूँ, सिर्फ मोदी जी का।